आपने जो डायलॉग्स लिखे, आपने बताया कि आप भी उस समाज का हिस्सा, जो गाने लिखे, पता चला कि कई रोमांटिक गाने आपने शबाना जी को देखकर लिखे, कत्थई आंखें खासकर। देखिए, गाने होते हैं सिचुएशंस के लिए, उनमें मिलता है पैसा। हाँ। तो गाने की ये सिचुएशन, इस पे यहाँ लिख दो भैया, तो वो हम लिख देते हैं। अब उसके बाद कुछ भी कहते रहो। अरे थोड़ी प्रेरणा तो मिली होगी ना। अब मतलब वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अब आपस की बात है, कहिएगा ना किसी से, मैंने कुछ 8-9 को इम्प्रेशन दिया हुआ है कि तुम्हारी वजह से लिखा था। क्लियरली नहीं कहा है, बस वेगली छोड़ दी है बात। तो वो खुश हैं, इसने मेरे लिए लिखा था। वैसे में उस लड़की को देखकर जितने तरह के इम्प्रेशंस हैं, वो तो गुलजार साहब ने सही कहा, एक में हो नहीं सकते। वैसे लगता था गुलजार साहब ने तो सही कहा। अभी हमारा एक जलसा था, उसमें गुलजार साहब आए, मेरी कोई बुक रिलीज हो रही थी, कहले भाई इनका गाना मैं सुनता हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो मैं जब दूसरा अंतरा सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये तो दूसरी लड़की है, ये पहली वाली आई नहीं। गुलजार साहब ही कह सकते थे, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो पहले अंतरे में थी। पर कत्थई आंखें सचमुच मगर अभी गुलजार साहब का जिक्र निकला तो मैं आप लोग को एक किस्सा जो मैंने वहाँ भी सुनाया था, और शायद उस पर भी है यूट्यूब पे, मगर हर एक ने तो नहीं देखा होगा। लोगों के दिमाग में पता नहीं, हालांकि गुलजार साहब और मेरी कोई शक्ल सूरत नहीं मिलती हो, तो अच्छी शक्ल सूरत के आदमी हैं, मगर कुछ गड़बड़ है। अक्सर ऐसी गड़बड़ें होती हैं। एक मरतबा मैं और शबाना कहीं से आ रहे थे, तो वो जो लड़कियां थीं उसकी एयरलाइन की, उनका जी वो आप टैग दे, बैगेज टैग दे दिए, हम सामान आपका लाते हैं, आप लोग बैठिए। तो हम दोनों बैठ गए बेंच पर। इतने में एक साहब आए, 3 फीट मेरे सामने खड़ा है, यहाँ शबाना बैठी है, उसे देख भी नहीं रहा। मुझसे कहता है, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया हूँ। तो वो गुलजार फैन था, तो ज़रा डिसअपॉइंट हुआ, आप जावेद अख्तर को रिसीव करने आए? मैं हमेशा आता हूँ, जावेद साहब कहीं से भी आए, मैं एयरपोर्ट को रिसीव करता हूँ। तो इतना डिसअपॉइंट हुआ वो, अच्छा चलता हूँ गुलजार साहब, चला गया। तो गुलजार साहब के सामने मैंने किस्सा सुनाया, तो कल एक मुझसे भी सुन लीजिए। कल मैं अमेरिका गया था और वहाँ एक लड़की आई, आके उसने मुझे हक कर लिया और फिर मुझसे कहने लगी, आप कैसे लिख लेते हैं सब, कैसे आपके एक एक वर्ड जो है, पागल हो जाती हूँ मैं तो इतनी नर्वस हो गई, मैं क्या बताऊँ आपको, आपसे मिलके एक सेल्फी ले लूँ आपके साथ? उनका हाँ ले लीजिए। सेल्फी ली उसने, मुस्कुराई देख के, थैंक यू जावेद साहब, और चली गई। तो ये हम लोग के साथ ऐसे वाकयात होते हैं। हालांकि शक्ल सूरत नहीं है। किस्सा क्या है कि आम इंसान के दिमाग में एक कबाड़ खाना होता है, उसमें गार्बेज पड़ी होती है, सब टूटी कुर्सी, पुराना पलंग, जो टेबल के एक पैर टूट गया है, अब कहाँ फेंकें, उसमें डाल दो कोठरी में। एक कोठरी में सामान ही सामान भरा हुआ है। अब कभी इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो कोठरी में हाथ डाल के जो खींचा, अरे यार ये शायर है, खींचो ज़रा, कोई शायर निकालो। तो जो भी हाथ में आ गया, गुलजार के जावेद, उन्होंने वही हो, मेमोरी उनकी ब्लड है। किसी शायर से उलझना भी नहीं चाहिए। वैसे भी शब्द ऐसे होते हैं कि अगर कोई, मतलब उन साहब ने बाद में जब सुना होगा तब उन्हें जरूर पता चला होगा, बेकार में गुलजार साहब से इतने दिनों तक नाराज रहा। हाँ, हो सकता है। और कहेगा ऐसा तो जावेद अख्तर ही कर सकते थे, या ये अभी मुझसे नाराज हो गए, हमेशा बुला लेता है गुलजार साहब को एयरपोर्ट पे, शर्म नहीं आती उसे। क्या पता भाई। जी नहीं तो आप कह रहे हैं कि बस कह दिया जाता है, सीन की डिमांड है इसीलिए लिख दिया। सचमुच में नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं, आप दुनिया में अच्छे एक्टर थे ना, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, बाहर डी नीरो हो, अल पचीनो हो, ये बड़े अच्छे एक्टर, इनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, इन्हें डायलॉग दिया जाता है कि ये कैरेक्टर है, ये डायलॉग है, ये आपको प्ले करना है। तो ऐसा थोड़ी है अगर कि कर दिया तो फिर अल पचीनो नहीं होता, दिलीप कुमार और अमिताभ नहीं होता।
वो उसे लेके अपना लेते हैं, उसे जीते हैं, उस लाइन को, उसके अंदर चले जाते हैं। वैसे ही राइटर है, राइटर को आपने बता दिया ये सीन ये है कि ये लड़की हो सकता है इसकी किसी और से शादी हो जाए, चांसेस ये हैं, और ये हीरो इस पार्टी में गाना गा रहा है, दिल में उसके डर है कि ही में लूज है फॉर एवर। आप ये गाना मैकेनिकली नहीं लिख सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनसिक्योरिटी ऑफ दैट लवर, यू हैव टू फील द वे ही इज फीलिंग लाइक एन एक्टर। आप अपने आप को उसमें डाल के जब सही सोच के आप लिखेंगे तो इफेक्टिव गाना होगा। और अगर आप कहते हैं हाँ भाई ये है मैकेनिकली लिख दो, तो मैकेनिकली आप एक्टिंग भी करेंगी तो असर नहीं होगा। तो उसको महसूस करना पड़ता है आपको, उसे अपनाना पड़ता है। फिर ये है कौन? ये यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, स्ट्रीट चर्चिन है, गांव वाला है, कोई अनपढ़ मजदूर है, इसकी वोकेबलरी क्या होगी? ये किन वर्ड्स में इस एक्सप्रेशन, इस दर्द को बताएगा, वो आपको महसूस होना चाहिए और उसकी तरह सोचने की आप में काबिलियत होनी चाहिए, तब आप सही लिख सकते हैं। जावेद जी, जो राइटर्स ब्लॉक वगैरह चीज़ें जो कही जाती हैं कि कोई विचार आ नहीं रहा है, क्या इतने बड़े शायर को, इतने बड़े लेखक को, साहित्यकार को भी होता है ऐसा? ऐसे मोमेंट्स आते हैं, कभी ऐसा कुछ कहा गया हो ये एक करो? तो बड़े मतलब मैं यहाँ आगे से चला जाऊँ तो मतलब मैंने ये तो मान लिया कि मैं इतने बड़े हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अपना काम करते हैं और ये ज़रूर है कि राइटर्स ब्लॉक किसी को भी आता है। उसमें क्या है, एक ये है वर्क प्लेजर, नॉट ऑलवेज, बिल्कुल नहीं। वर्क कैन बी वेरी सैडिस्टिक, मतलब वो आपको इतना इनकॉम्पिटेंट फील करा सकता है, इतना जलील कर सकता है, आपकी नाक कारपेट पर रगड़ सकता है, इसलिए कि आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है। खाली पेपर सामने रखा है, लोग समझते हैं आप बहुत बड़े राइटर, आपके कुछ ढेले का अकल नहीं आ रही। तो जब आप बिल्कुल आपका वो सारा जो पंप है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो एरोगेंस है अपने पास का, जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको फील होता है कि आप एक कॉकरोच हैं, तो धीरे धीरे कोई आइडिया आना शुरू होता है। फिर आप उसे पकड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर वो किरण बनने लगता है, फिर वो रोशनी हो जाता है। एंड देन कम्स अ टाइम, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, कि जब आप अपने आप को वॉच कर रहे होते हैं लिखते हुए, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये शब्द मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। तो ये मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कारपेट पे नाक रगड़ना ज़रूरी है। तो शुरू में बहुत से, मैं तो समझता हूँ दुनिया में बहुत से लोग राइटर इसलिए नहीं बन पाए, उनमें सारा टैलेंट था, कि जब शुरू में ये तकलीफ हुई तो उन्होंने छोड़ दिया। अगर वो लगे रहते तो बहुत अच्छे राइटर बनते। इसलिए वो जैसे बात करते हैं उससे मुझे लगता है कि देखो जब इतनी अच्छी बात कर सकता है तो लिख क्यों नहीं सकता है। ये आपके बारे में भी मेरा ख्याल है, ऑनेस्टली। तो वो जो है ब्लॉग, जो है राइटर्स ब्लॉग तो आता है। मैं अभी तो क्या टीवी पे आते हैं तो लोग फेस पहचानने लगे हैं। कमाल ये है कि जब शोले और दीवार और ये वो लिखी थी, फेस को नहीं पहचानता था, सड़क पे चलेगा कोई नहीं देखता था। नाम अगर बताइए ये वो हैं तो बड़ी इज्जत से मिलते थे, लेकिन वैसे नहीं पहचानते। तो जब मुझे राइटर्स ब्लॉक आता था, अब एक होटल के कमरे में अकेला बैठा हूँ, कागज़ सामने सफ़ेद है, क्या लिखूँ और अकल नहीं आ रही। जो लिखा तो इतना बकवास लग रहा है, क्या लिखा है, 2 लाइनें फ्लो में भी नहीं है, ये सब लगता है। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं बम्बई से भाग जाऊं, और एक शहर मैंने अपनी इमेजिनेशन में सेलेक्ट किया हुआ था जहां मैं कभी नहीं गया था, ना वहां के किसी आदमी से मैं कभी मिला था। अभी तो गया हूं, अभी इस साल मैं वहां गया था पहली बार, तब नहीं गया था। उस शहर का नाम है सांगली। तो मैं हमेशा इमेजिन करता था कि मैं भाग के सांगली चला जाऊं और सांगली में कोई दूसरा नाम रख के कोई दूसरा काम करने लगूं। तो सांगली ही मैं क्यों सोचता था, शायद उसकी वजह ये थी कि मैं आज तक किसी सांगली के आदमी से नहीं मिला था कि ये सांगली से आए। तो ऐसा लगता है ये बैक ऑफ द बियॉन्ड, यहाँ तो कोई भी नहीं पहचानेगा, वहां जाके रहेंगे, ऐसी मुझे फैंटेसी होती थी। मगर सांगली इस साल में गया, वहाँ एक बहुत बड़ा एथीस्ट कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था।